इस पार्ट में जहाँ शिवाय गौरी की शादी के बाद ओबेरॉय हाउस में नई शुरुआत होती है, वहीं ठाकुर परिवार की गिरफ्तारी के साथ एक पुराने अध्याय का अंत भी हो जाता है। गौरी का बदला हुआ अंदाज, जिसमें प्यार भी है, ताकत भी है और अपनी बेटी सोरा के लिए फिक्र भी, हर सीन को और गहरा बना देता है। लेकिन सबसे खास पल तब आता है जब किंजल और लक्ष्य आमने सामने होते हैं। एक कमरा, कुछ टूटी हुई सांसें और वो डोरी जिसे खोलते वक्त दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। किंजल का कांपता शरीर और लक्ष्य के होठों की वो छुअन जो बिना कुछ कहे दोनों के दिलों में हलचल मचा देती है। ये सिर्फ कपड़ों की डोरी नहीं खुली, शायद दो टूटे दिलों के बीच पहली गांठ भी ढीली पड़ गई। अगली सुबह किंजल कसमसा के उठी। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, फिर एक फ्लैश के साथ सब याद आ गया। वो झट से उठकर बैठ गई। इस वक्त वो अपने कमरे में थी, अकेली थी। उसने टी शर्ट देखी और उसे पकड़कर स्मेल की। ये वही खुशबू थी जो उसे लक्ष्य राठौर से महसूस होती थी, और साथ ही उसने महसूस किया कि उसका पूरा जिस्म उस खुशबू से महक रहा था, जिससे उसे कल रात उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ सब याद आया। और उसने अपनी आंखें मींच ली। वो लक्ष्य को ढूंढने के लिए कमरे में नजर दौड़ाई तो वो कमरे में नहीं था। क्या उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसे यहाँ छोड़कर चला गया? हाँ, शायद वो उसे शांत कराने में ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो गया और ये गलती कर बैठा। सोचकर किंजल के चेहरे पर मायूसी और दर्द दोनों ने एक साथ पहरा बना लिया। वो बेड से उतरी तो लड़खड़ा गई। वो खुद को संभालते हुए बाथरूम में गई और शावर से निकलता गर्म पानी उसके शरीर को ठंडक दे रहा था। थोड़ी देर बाद वो अपने कपड़े बदल ली और अपने बाल सुखाने लगी। उसके चेहरे पे जीरो एक्सप्रेशन थे। वो क्या करे क्या ना करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे उसके ख्यालों से निकालते हुए दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने हेयर ड्रायर रखा और जाकर दरवाज़ा खोला। सामने एक मुस्कान लिए निधि खड़ी थी। वो उसे देख ज़्यादा भाव नहीं दी और अंदर आ गई। और निधि उसके पीछे आई और बोली, किंजू देखो, अंकल ने तुम्हारे लिए कितना प्यारा लहंगा बनवाया और देखो कितना सुंदर भी लग रहा है। किंजल कुछ नहीं बोली और कंघी से बाल काटने लगी। उसे ऐसे देख निधि के चेहरे पर टेंशन आ गई। वो किंजल के पास आई और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोली, देखो किंजू, लक्षित ने कल रात जो बदतमीजी की वो बस नशे में था, वरना होश में वो गलती से भी ऐसा नहीं कर सकता। किंजल तंज भरी मुस्कान लिए, बदतमीजी? उसने मुझे मॉलेस्ट करने की कोशिश की। निधि, नो किंजल, वो बस बहुत खुश था और तुम दोनों की शादी होने वाली है, इसलिए वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और तुमने उसे मना कर दिया तो वो गुस्सा हो गया। और वो तुम्हारे होने वाला पति है। अगर तुम दोनों के बीच कुछ भी हो जाए तो इट्स नॉट अ बिग डील। इट इज अ बिग डील मिस निधि। तुम्हारे लिए बिग डील नहीं है, लेकिन मेरे लिए है। और क्या कहा तुमने कि वो गुस्सा हो गया तो इसलिए उसने मेरे साथ वो सब किया? शादी से पहले लड़की को उसकी बिना मर्जी के छूना, उससे जबरदस्ती करना रेप कहलाता है। और शादी के बाद पति अगर पत्नी के बिना मर्जी के खिलाफ उस पर खुद को थोपे तो वो मैरिटल रेप कहलाता है। तुम कहती हो इट्स नॉट अ बिग डील। क्या होता अगर मैं वहां से बचकर नहीं भागती? तुमने कितनी आसानी से कह दिया इट्स नॉट अ बिग डील। डील माई फुट। मेरी लाइफ तुम राठौर्स के लिए डील ही तो है। कल को अगर वो शादी के बाद मुझे मारपीट भी करेगा तो तुम लोग मुझसे यही कहोगे कि किंजू छोड़ना, तेरा पति है। मार भी दिया तो क्या हो गया, इट्स नॉट अ बिग डील। पता नहीं क्यों हम लड़कियों को तुम जैसे घर वाले मिलते हैं, जिनके लिए लड़कियां सिर्फ डील होती हैं, जिसे एक उम्र के बाद
एक आदमी के साथ बांध दिया जाता है और कोई उससे उसकी मर्जी पूछने नहीं आता है, जैसे मुझसे नहीं पूछा। मैंने तुम लोगों से पहले भी कहा था कि मुझे इसका टच पसंद नहीं है, पर तुम लोग तो इतने बेशर्म हो कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया, और आज मुझे उसकी सफाई देने आई हो कि उसने क्यों किया ये सब। तभी निधि हाथ उठाई और उसके गाल पर झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दी और उसका चेहरा पकड़कर बोली, अपनी ये चूचू बंद कर और रेडी हो जा। तेरे चाहने या न चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। किंजल, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। निधि आईब्रो उठाकर, अच्छा, मैं भी देखती हूँ कि तू कैसे नहीं मानती है। अब अगर तू तैयार नहीं हुई तो गौरी के पिल्ले सारांश का जो होगा सो होगा, और साथ ही इल्जाम तुझ पे ही आएगा। किंजल घबराकर चिंता भरी नजरों से, सारांश कहाँ है वो? निधि, फिलहाल तो यही है। अगर चाहती है कि वो अस्पताल ना जाए तो रेडी हो जाए चुपचाप, और हाँ, घूंघट ले लेना, पंडित जी ने सख्ती से कहा है। वो कपड़े रखी और चली गई। किंजल के पास और कोई ऑप्शन नहीं था तैयार होने के सिवा। कुछ घंटे बाद पंडित जी बुलाने के लिए बोला तो रोशनी और नव्या किंजल को लेने के लिए उसके रूम में चली गई। उन्होंने वहां जाकर देखा तो दुल्हन ऑलरेडी रेडी थी। एक्चुअली एक किंजल यानी लक्षित की और दूसरी लड़की जो लक्ष्य की थी, वो दोनों पहले कंफ्यूज हुई। फिर उन्हें याद आया कि गौरी ने उनसे कहा था कि वहां 2 दुल्हन ही रेडी मिलेंगी और लक्ष्य की भी शादी वहीं होगी। सोचकर वो आगे बढ़ गई और पूछी कि किंजल, और वो लड़की कौन सी है? नव्या और रोशनी दोनों नीचे आई और सामने 2 दूल्हे थे, एक लक्ष्य और दूसरा लक्षित, पर दोनों का गेटअप और मंडप सेम था और सर पर सेहरा जिससे दोनों के चेहरे छुपे थे। सुहासिनी जी ने लक्षित का बता दिया तो रोशनी किंजल को लक्षित के पास बिठा दी और दूसरी लड़की को लक्ष्य के पास बिठा दिया। एक एक करके सभी रस्में हो रही थी, पहले लक्षित और किंजल की और दूसरा लक्ष्य और उस लड़की की। सभी रस्मों के बाद जब सिंदूर दान का समय आया तो पंडित जी की सख्ती से कही बातों को ध्यान में रखते हुए सुहासिनी जी ने इशारा किया तो नव्या ने लक्षित और किंजल के बीच लाल मखमली कपड़े का पर्दा कर दिया और फिर किंजल का घूंघट उठा दिया। लक्षित ने 5 बार किंजल की मांग में सिंदूर भरा और सेम प्रोसेस लक्ष्य के साथ भी हुआ और दोनों जोड़ों की शादी संपन्न हो गई। पूरी शादी में ना तो सारांश था, ना गौरी और ना ही शिवाय। चारों खड़े हो गए और सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। अगले पल लक्षित ने सहरा हटा दिया। तभी हॉल में सन्नाटा छा गया जब सबकी नजर एंट्रेंस पे खड़े लक्ष्य और किंजल पर पड़ी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। किंजल ने लाल साड़ी, हाथों में लाल कांच की चूड़ियां, गले में बरमाला, मंगलसूत्र और सिंदूर सजी मांग, जो बेशक ये दर्शा रहा था कि ये एक सुहागन है, मगर लक्षित की नहीं, लक्ष्य की। वो लक्ष्य की बाजू पकड़े उससे थोड़े पीछे नजरें झुकाए खड़ी थी। वहीं किंजल को ऐसे देख मिस्टर राठौर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। सभी लोग सदमे में थे। मिस्टर राठौर गुस्से से आकर किंजल को लक्ष्य से अलग करते हुए बोले, तुम इसके साथ क्या कर रही हो, और वो भी इस तरह? किंजल, मैंने इनसे शादी कर ली। मिस्टर राठौर, तुम्हारी ये करने की हिम्मत कैसे हुई? किंजल, मैं इनसे प्यार करती हूँ। मिस्टर राठौर गुस्से से उसे मारने के लिए हाथ उठाए तो किसी ने हवा में ही उनका हाथ रोक दिया। लक्ष्य गुस्से से उनका हाथ झटक कर बोला, डोंट यू डियर टू टच माई वाइफ। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? ये वो लक्ष्य की ओर देखकर बोले तो वो बोला, मैं उसका पति हूं और ये मैं बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगा कि मेरी पत्नी से ऊंची आवाज में बात करे, और आइंदा से उस पर हाथ उठाने की सोचिएगा भी मत, वरना मैं क्या हूं ये दिखाने से पीछे नहीं हटूंगा। तभी पीछे से लक्षित गुस्से से तमतमाए हुए पगड़ी निकाल फेंका और अब सभी का ध्यान लक्षित
और साथ में उस लड़की पर चला गया। रक्षित ने गुस्से से उस लड़की के चेहरे पर से घूंघट हटा दिया तो सब अब और ज्यादा हैरान हो गए। निधि, तुम यहां? रक्षित ने घबरा कर कहा। वहीं सब भी हैरान थे। निधि की आंखें बार बार बंद और खुल रही थी, जैसे वो होश में ना हो। अगले पल सब समझ गए कि उसे ड्रग्स की डोज दी गई है। वहीं किंजल को पता था और डोज इतनी थी कि वो होश में रहे और कुछ बोल ना पाए, सिर्फ उतना कि जो उससे करवाया जाए वही वो करे। तभी अब सभी को वो दूसरे दूल्हा दुल्हन का ख्याल आया और उस लड़के ने अपना सेहरा हटा दिया तो एक और झटका सबको लगा, क्योंकि वो शिवाय था। वही सबको दिखाने के लिए रिहाना गुस्से से आकर शिवाय के साथ वाली लड़की का घूंघट हटा दी तो सबके सामने गौरी का चेहरा था। आज सबको एक साथ इतने झटके मिल गए। वहीं नव्या रोशनी से तो मुस्कुरा रही थी। जब वो लेने गई तो सब पता चला उन्हें। रिहाना गुस्से से दांत पीस ली और चिल्लाती बोली, यूं? पहले हल्दी में दिक्कत की और अब धोखे से मेरी शिवाय से शादी कर ली। मिसेस ठाकुर आकर गुस्से से, ये लड़की खुद को समझती क्या है? यू ब्लडी बीच, कहकर गौरी पर हाथ उठाई कि उनका हाथ हवा में रह गया। मिसेस ठाकुर ने शिवाय की गुस्से से भरी शिवाय की आंखें देखी तो वो सहम सी गई। हर बार शिवाय उन्हें देखता तो गुस्से से, पर आज उसकी आंखों में अलग ही नफरत और घृणा थी। वो उनका हाथ इतने कस के पकड़ा था कि जिसे तोड़ ही देगा। अगले पल वो उनका हाथ झटक दिया और वो 2 कदम पीछे हो गई और गिरने को हुई कि मिस्टर ठाकुर आकर उन्हें संभाल लिए। सुहासिनी जी गुस्से से, ये क्या तमाशा हो रहा है? गौरी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अगर आपको शिवाय से शादी करनी ही थी तो उसे डाइवोर्स क्यों दिया? गौरी गुस्से से चुन्नी निकालकर हटा दी, जिसे जूड़े में खिंचाव हुआ और उसके बाल खुल गए। इस वक्त गौरी की खूबसूरती देखते बन रही थी। उसके लंबे बाल कमर तक लहरा रहे थे। होठों पर लाल लिपस्टिक, आंखों में काजल, सिंदूरी रंग से सजी मांग, कानों में झुमके, गले में हार और हरे लाल कॉम्बिनेशन वाला भारी भरकम लहंगा पहना हुआ था। उसके चेहरे पर बेहद गुस्सा और आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। गौरी गुस्से से आगे आकर सभी को देख बोली, बस बहुत हो गया। हम देख रहे हैं कि जिसे जो मर्जी आए, जो जी में आए, हमें सुनाया जा रहा है और हम पर इल्जाम लगा रहा है। और क्या कहा आपने कि हमने डाइवोर्स क्यों दिया? हमारे पास यहाँ से डाइवोर्स भेजे गए थे, समझिए आप, और अभी सिर्फ डाइवोर्स पेपर साइन हुए हैं, डाइवोर्स नहीं हुआ है। दूसरी बात, हमें कोई शौक नहीं आपके पोते से इस तरह शादी करने का। सुहासिनी ठाकुर, तो आपने शादी क्यों की? हमने नहीं की, आपके पोते ने हमें धमकाया और जबरदस्ती की, वरना हमारे इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं कि हमें ऐसे छुप कर शादी करनी पड़े, वो भी अपने खुद के पति से। जब आप सबको शर्म नहीं आ रही थी हमारे पति की बेशर्मी से दूसरी शादी करवाते हुए, तो हमें काहे कि शर्म आएगी शादी करते हुए? फिर रिहाना को देख, और तुम 3 महीने से मेरे शिवाय कहते हुए थक नहीं रही? तुम शर्म नहीं आ रही थी तुम्हें किसी और के पति पर नजर रखते हुए? वो भी बच्चे का बाप है, वो आदमी। क्या कहा तुमने? बीच की शक्ल देखिए, तब तुम्हें पता चलेगा। और फिर मिसेस ठाकुर को देख, एंड बीच भी नहीं मिलेगी और बीच भी नहीं मिलेगी। देन वो माफी भरी नजरों से रिहाना को देखी और रिहाना पलके झपका दी। फिर मिस्टर सहगल को देख, और कैसे माँ बाप हैं आप? अपनी बेटी की शादी एक शादीशुदा आदमी से करवा रहे हैं। और मिस्टर राठौर को देख, और एक बेटी जैसी लड़की की शादी का अय्यास से। कहकर वो लसित को देखी तो वो हड़बड़ा गया। व्हाट डू यू मीन? मिस्टर राठौर उसकी ओर गुस्से से देखकर बोले तो गौरी मुस्कुराकर बोली, हमारी बात का मतलब आप खुद क्यों नहीं देख लेते? कहकर हाथ उठाई और ताली बजा दी। अगले पल हॉल की लाइट बंद हो गई और प्रोजेक्ट ऑन हो गया और फिर उसमें एक से एक तस्वीरें आने लगी जो लक्षित की थी।
जिसमें वो हर एक लड़की के साथ और एक बेवकूफ़ भी बता सकता है था कि उनका किस तरह का संबंध था। हद तो तब हो गई जब उसमें उसकी निधि के साथ तस्वीरें आई और उनकी एक एक कर नई नई तस्वीरें थी जिसमें दोनों अपने आपत्तिजनक हालत में थे। वो तो गौरी थी जिसने कोई असली तस्वीर नहीं डाली, पर इतनी जरूर डाली कि पता चल सके कि उनका रिश्ता स्पष्ट हो जाए। और आखिरी वीडियो वो जिसमें वो किंजल को रोक लिया, मगर वो उतना दूर का ही था जिसमें किंजल ने उसे थप्पड़ मारा था। इसके बाद प्रोजेक्ट ऑफ हो गया और लाइट्स ऑन हो गई और अब सबकी नज़रें लचित और निधि पर थी। हॉल में तरह तरह की बातें होने लगीं तो गौरी उन सभी को देख हाथ जोड़कर बोली, आप सब हमारी शादी में शरीक हुए, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शादी अब ख़त्म हो गई है तो खाना खाकर जाइएगा। हॉल अब धीरे धीरे खाली होने लगा और सब चले गए। बस ओबेरॉय परिवार, चौहान परिवार, ठाकुर परिवार, राठौर परिवार और निधि का मेहरा परिवार था। निधि रिहाना की छोटी बहन थी। मिस्टर मेहरा गुस्से से आगे बढ़े और निधि के गाल पर एक थप्पड़ लगाकर बोले, शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? अपने ही दोस्त के होने वाले पति के साथ? छी! वो गुस्से में लग रहे थे मगर वो दिखावटी था। फिर सुहासिनी जी की ओर मुड़कर हाथ जोड़, माफ कीजिए माँ जी, ये सब आज ऐसे, शायद मैं ही अपनी बेटी को अच्छे संस्कार नहीं दे पाया। रोशनी तपाक से, शायद नहीं अंकल जी, आपने सच में उसे अच्छा संस्कार नहीं दिए। गायत्री जी उसे आंखें दिखाई तो वो चुप हो गई। मिस्टर राठौर लचित की ओर देखकर, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई किंजल के साथ ऐसा करने की? जाओ जाकर माफी मांगो किंजल से। लचित दांत भींचकर किंजल की ओर गया और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो लक्ष्य सामने आ गया और आंखों में आंख भरते हुए बोला, दूर रहो। लचित किंजल को देखा और सर झुकाए बोला, आई एम सॉरी किंजू, मैंने जो कुछ भी किया वो नशे में किया। मैं सपने में भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करता। किंजू मुझे माफ कर दो। तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार। तभी एक उड़ता हुआ मुक्का उसके मुंह पर पड़ चुका था। लचित 2 कदम पीछे हट गया और अपने गाल पर हाथ रख लिया। लक्ष्य गुस्से से बोला, बस बहुत बोल लिया तूने और बहुत सुन लिया मैंने। अब अगर आगे एक शब्द भी बोला तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। लचित मानो ढिठाई पर उतर आया हो। वो किंजल से बोला, किंजल तुम कुछ तो बोलो, तुम तो जानती हो ना मुझे। इस बार लक्ष्य चुप रहा और मुट्ठी भींच लिया। लचित किंजल के पास आकर बोला, किंजल वो सब जो भी दिखाया गया वो मेरा पास्ट था। अब मैं सच में बदल गया हूँ। कल रात जो भी हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। और माँ, तुमने तो वादा किया था ना माँ से कि तुम उनके बेटे से शादी करोगी, तो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? किंजल, मैंने आंटी से किया वादा पूरा किया, उसे निभाया है और उनके बेटे से ही शादी की है, कहकर वो लक्ष्य की तरफ देखी। लक्ष्य खामोशा हो गया। उसे एक पल के लिए अपनी माँ की याद आ गई, पर वो इस फीलिंग का पता न चलने दिया। वहीं किंजल ने कहा तो, पर उसकी आवाज़ में घबराहट थी जो लक्ष्य जानता था। लचित, किंजल मुझे पता है कि तुम कल के वक्त के चलते ये सब कर रही हो, पर किंजू, जैसे उसका हाथ छुआ था तो किंजल झट से 2 कदम पीछे हट गई। वो लक्ष्य की बाजू पकड़ बोली, तुमने तो कहा था कि हम यहाँ से तुरंत चले जाएंगे, तो हम यहाँ क्यों रुके हैं? चलो यहाँ से। उसके चेहरे और आवाज़ से उसकी घबराहट का पता चल रहा था जो लक्ष्य से बेहतर कोई नहीं जानता था। कल रात उसकी क्या हालत थी और अब तक वो शांत थी, ये बहुत बड़ी बात थी। मगर अब उसके चेहरे पर घबराहट साफ पता चल रही थी और वो लचित को देखना भी नहीं चाहती थी। लक्ष्य गौरी को देखा तो वो आंखों से इशारा कर दी और लक्ष्य किंजल को लेकर होटल से चला गया। वो उसकी पकड़ से महसूस कर सकता था कि उसकी क्या हालत थी। वो उसे गेट खोलकर कार में बिठाया, पर किंजल ने अब भी उसका हाथ पकड़ रखा था। लक्ष्य धीरे से प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और किंजल उसे देखने लगी। डोंट वरी, सब ठीक है। हाँ,
किंजल हाँ में सर हिलाई और उसका हाथ छोड़ दी। लक्ष्य दूसरी साइड में आकर कार में बैठा और खुद किंजल की सीट बेल्ट लगाकर कार स्टार्ट कर निकल गया। अंदर सभी लोग हॉल में थे, बस रिहाना वहाँ नहीं थी और किसी का इस पर कोई ध्यान नहीं था। गौरी पानी का गिलास होठों से लगाकर पीते हुए सबको देखकर बोली, तो अब आगे क्या? शिवाय अपनी दादी को देखकर बोला, हम अपने घर वापस जा रहे हैं। सुहासिनी ठाकुर, मगर आपकी सुरा अब भी। गौरी गिलास टेबल पर रख, उसकी चिंता अब आप मत कीजिए। समझ लीजिए वो हमारे पास है और बिल्कुल सेफ और जल्दी हमारे साथ होगी। ये सुन सभी गौरी को देखे। सुहासिनी जी आगे कुछ कहती कि तभी वहां पुलिस आई और मिस्टर ठाकुर के खिलाफ अरेस्ट वारंट दिखाकर उनको भी अरेस्ट कर ले गई और सुहासिनी जी मिसेस ठाकुर उनके पीछे पीछे गई। मेरा परिवार वहां से चला गया और साथ में राठौर परिवार के साथ लक्षित और निधि भी चले गए। फिर उसके बाद सब ओबेरॉय परिवार के साथ जाने के लिए निकल गए। कार में बैरियर ऑन कर शिवाय गौरी को अपनी ओर खींचकर बोला, गुस्सा है? गौरी, ना ना, हम क्यों गुस्सा हुए? मुंह छुपाकर शादी किए हैं तो वैसे ही मुंह छुपाकर रखिएगा सारी उम्र। हम भी किसी को नहीं बताएंगे कि हमारा कोई पति भी है, कहकर मुंह फुलाए बैठ गई। शिवाय, अच्छा, आपको लगता है कि आपको देखने के बाद कोई हमारी शादी होने देता? गौरी, तो हम आपको गन पॉइंट पर रखकर शादी करते। शिवाय का मुंह बंद हो गया। वो सच में बहुत डेयरिंग थी। एक्चुअली वो धमाकों का पूरा पैकेज थी। उसे अब भी लगता था कि गौरी के साथ 7 साल बिताने के बाद भी वो उसे ठीक से जान नहीं पाया था कि उसकी जान क्या चीज थी। शिवाय उसे मनाते हुए, अगले दिन हम एक बड़ी सी रिसेप्शन पार्टी रखेंगे, ठीक है? गौरी नाम में सर हिलाई और बोली, दिमाग खराब हो गया आपका? बूढ़े हो रहे हैं और रिसेप्शन पार्टी करनी है? हमारी पहले भी शादी हो रखी है और ये भी आखिरी दफा है। अब अगर कोई कबाब में हड्डी आया तो फिर देख लेना आप। शिवाय, नहीं आएगा। गौरी उसके कंधे पर सर रख ली तो शिवाय उसके गाल पर हाथ रख बोला, सब ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है, बट अब भी कहीं ना कहीं परेशान है ना आप स्वरा को लेकर? गौरी, जिंदगी में प्रॉब्लम ना हो तो वो जिंदगी ही क्या? स्वरा अब हमारे पास ही होगी और हम कभी उसे खुद से दूर नहीं होने देंगे और ना ही कुछ गलत होने देंगे। वेल, रिहाना अपनी और हमारी टीम के साथ गई है और उसे स्वरा तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है और वो बस पहुंच जाएगी और उसका मैसेज भी आ जाएगा, तब हम खुद स्वरा को लेकर आएंगे। शिवाय हाँ में सर हिला दिया और गौरी अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में वो सब ओबेरॉय हाउस पहुंच गए। गौरी शिवाय के साथ दरवाजे पर खड़ी थी और अगले पल अपने सर पर दुपट्टा रख ली और यामिनी जी उनका आरती उतारी। तभी सारांश आकर कैमरा लेकर बोला, दोनों इधर देखिए। गौरी शिवाय ने देखा तो सारांश के साथ साथ कार्तिक ने भी फोटो खींच लिया। वो दोनों सारांश की आंखों में वो खुशी देख सकते थे, भले ही वो ना दिखाए, पर अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जानते थे। अगले पल शिवाय ने गौरी का हाथ पकड़ा और गौरी ने कलश गिराकर आलते की थाल में पैर रखा तो वो लड़खड़ा सी गई, मगर शिवाय ने उसे कमर से थामे हुआ था। ये सब चीजें एक एक कर कैमरे में कैप्चर हो रही थी। इसके बाद सफेद कपड़े पर गौरी ने अपने शुभ कदम के छाप छोड़े। एक बार फिर उस घर में अपने कदम रखे। अगले पल नौकर आकर सब चीजें ले गए। गौरी शिवाय के साथ अंदर आई कि तभी उन्हें गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनाई दी। गौरी पूजा की थाल लेकर दरवाजे की ओर बढ़ गई। सब दरवाजे की ओर देखने लगे तो सामने किंजल और लक्ष्य खड़े थे और साथ में उनका लगेज भी था। गौरी, कहकर लक्ष्य आगे और कुछ कहता कि गौरी अपने होठों पर उंगली रखे उसे चुप रहने का इशारा की। उसके बाद वो दोनों की आरती उतारी और दोनों को अंदर बुलाई। सभी लोग अंदर आकर हॉल में सोफे पर बैठ गए। लक्ष्य, गौरी, मैं किंजल को लेकर वापस जा रहा। जिस काम से आया था तो वो तो हो गया, तो अब मैं
जाना चाहूँगा। गौरी, अगर तुम परमिशन मांग रहे हो तो तुम नहीं जा सकते हो। आज तो बिल्कुल भी नहीं। लक्ष्य, गौरी, गौरी, कल चले जाना, नहीं रोकेंगे तुम्हें, आज यहीं रुक जाओ। लक्ष्य, नहीं। गौरी गुस्से से खड़ी हो गई और बोली, जस्ट शट अप। अगर इतना ही जाने का शौक है तो जाओ, भागो। फिर किंजल को अपनी तरफ कर, और ये हमारी पीए है, हमारी जिम्मेदारी, और इसे हम तुम्हारे साथ नहीं भेजेंगे। ज़्यादा जल्दी है तो निकलो हमारे घर से। क्या आपको भी जल्दी है? वो किंजल की तरफ देख धौंस से बोली, तो किंजल जल्दी जल्दी में मुंडी हिलाई कि उसे नहीं जाना है। फिर गौरी लक्ष्य से, जाओ, भागो, अब बैठे क्यों हो मूर्ति की तरह, जाओ यहाँ से, और फिर हम तुम्हें डाइवोर्स पेपर भिजवा देंगे। वो लक्ष्य को देख भड़क कर बोली, तो लक्ष्य गला साफ करते हुए बोला, मुझे किस कमरे में रुकना है? गौरी कमर पर हाथ रखकर, हाँ, अब आ गए ना लाइन पर, सीढ़ियों के पास वाले कमरे में रुकना है। जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ दोनों। सभी लोगों को तो हंसी आ रही थी। लक्ष्य ने जब सभी को देखा तो सब नॉर्मल हो गए। दोनों जाने लगे तो शाहनाज बोला, अंकल आंटी, आप दोनों की भी तो शादी हुई है, आप भी एक फोटो खिंचवाओ। किंजल और लक्ष्य एक दूसरे का चेहरा ताकने लगे कि शाहनाज ऐसे ही इन दोनों की एक फोटो खींच लिया बिना किसी को पता लग चले। लक्ष्य उसे देख, नहीं नहीं थैंक्स कहकर दोनों कमरे में चले गए। शाहनाज भी अपने भाई बहनों के साथ बिजी हो गया और बाकी सभी लोग चेंज करने अपने अपने कमरे में चले गए। गेस्ट रूम में, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, और हाँ, तुम जो चाहो वो पहन सकती हो, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर साड़ी पहनने में दिक्कत हो तो खोल दो। वो किंजल की कंडीशन को समझते हुए बोला, क्योंकि वो वाकई बहुत अनकंफर्टेबल थी। किंजल सर हिलाई और सूटकेस खोलकर उसमें से एक हल्की सी कुर्ती और प्लाजो निकाल कर बाथरूम में चली गई। मगर अब साड़ी की प्रॉब्लम थी, क्योंकि ब्लाउज की डोरी नहीं खुल रही थी। वो साड़ी का पल्ला कंधे पर रखकर बाहर आई तो लक्ष्य किसी से फोन पर बात कर रहा था, और किंजल को देख चुप होकर फोन काट के बोला, क्या हुआ, कपड़े नहीं बदले तुमने? किंजल उसके पास आई और सामने खड़ी होकर वो कहकर वो उसकी पीठ की तरफ करके खड़ी हो गई। वहीं लक्ष्य उसे कन्फ्यूजन में देखने लगा। वो उसे पूछने ही वाला था कि क्या कह रही हो, कि तभी किंजल अपने बाल आगे कर बोली, खोल दो। लक्ष्य ब्लैंक चेहरा लेकर चौंक गया। वहीं किंजल बड़बड़ाते हुए बोली, ये डोरी खोल दो ना, मुझसे नहीं हो रहा है, बहुत देर से ट्राई किया, हाथ दुख गए मेरे। हाँ, कि कल लक्ष्य ब्लाउज की तरफ देखा जो डोरी से ही बंधा था, मगर डोरी का आखिरी सिरा गांठ पे बंध गया था। लक्ष्य उसे खोलने के लिए हाथ बढ़ाया और जैसे ही छुआ कि किंजल थोड़ी सी कांप गई। लक्ष्य कई बार ट्राई किया, मगर डोरी बहुत कसी हुई थी। नहीं खुल रहा है, क्या करूं, कैंची से काट दूं? लक्ष्य जैसे ही ये बोला तो किंजल झट से दूर होकर बोली, अरे नहीं, शादी का जोड़ा है, ऐसे कैसे काट देंगे? अच्छा ठीक है, आओ यहाँ, नहीं काटूंगा, कहकर उसे पकड़ा और उसकी पीठ अपनी तरफ घुमा लिया। वो एक बार और कोशिश किया, मगर नहीं खुली, तो वो अपना चेहरा उस डोरी की तरफ कर दिया। किंजल ने जैसे ही उसकी सांसें करीब होती हुई महसूस की तो उसने होठ काट लिए और साड़ी कसकर मुट्ठी में भींच ली, और अगले पल उसे अपनी स्क्रीन पर लक्ष्य के होठ फील हुए और उसने आंखें बंद कर ली। लक्ष्य अपने दांतों से डोरी खोलकर फाइनली ये हो गया कहते हुए लक्ष्य उससे दूर हुआ तो किंजल झट से वाशरूम में भाग गई, और लक्ष्य उसे कुछ पल देखता रहा और काउच पर बैठकर फोन में लग गया। वहीं किंजल जल्दी से आकर दरवाजे से लग गई। उसके दिल की धड़कनें तेज थी, ना जाने क्यों। उसे अभी भी लक्ष्य के होठ अपनी पीठ पर महसूस हो रहे थे। क्या मजबूरी में हुई ये शादी प्यार में बदलेगी? क्या किंजल अपने डर से बाहर आ पाएगी? और क्या लक्ष्य समझ पाएगा उसकी खामोश मोहब्बत? कमेंट में ज़रूर बताइए आपको लक्ष्य और किंजल की केमिस्ट्री कैसी लगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि अगला पार्ट और भी इमोशनल होने वाला है। थैंक यू।